नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी की जो सबसे शानदार संरचनाएं हैं, मतलब ये विशाल पर्वत और ऊंचे ऊंचे पठार, ये आखिर बने कैसे? तो आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जिसमें हम दुनिया भर की उन ताकतों का पता लगाएंगे जो हमारे ग्रह को ये अनोखा आकार देती हैं। हमने इस पूरे सफर को 5 आसान हिस्सों में बांटा है ताकि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल कि इन बड़ी बड़ी जमीनी आकृतियों में आखिर फर्क क्या है, इन्हें पहचानते कैसे हैं? देखिए, सारा खेल इनकी ऊंचाई, बेस और आकार का है। पर्वतों का बेस यानी आधार चौड़ा होता है और चोटी नुकीली होती है। वहीं पठार, जिन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं, ऊपर से बिल्कुल सपाट मेज की तरह होते हैं। और पहाड़, वो दरअसल पर्वतों के ही छोटे रूप हैं। बस यही छोटा सा फर्क है जो आगे की पूरी कहानी समझने में मदद करेगा। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बड़े बड़े पहाड़ असल में बनते कैसे हैं। इन्हें बनाने के 4 मुख्य तरीके हैं। पहले हैं वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स। सोचिए, जैसे 2 गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, उनकी बॉडी मुड़कर ऊपर उठ जाती है ना? बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेटों के साथ होता है। जब ये प्लेटें टकराती हैं तो जमीन की परतें मुड़ जाती हैं और इस तरह हिमालय, आल्प्स और रॉकीज जैसे दुनिया के सबसे जवान और सबसे ऊंचे पहाड़ बनते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स या भ्रंश पर्वत। ये तब बनते हैं जब जमीन की परत में खिंचाव की वजह से दरारें पड़ जाती हैं और जमीन के बड़े बड़े टुकड़े या तो ऊपर उठ जाते हैं या फिर नीचे धंस जाते हैं। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और अमेरिका का सियरा नेवादा इसके जबरदस्त उदाहरण हैं। अब ज्वालामुखी पर्वतों की कहानी तो काफी सीधी साधी है। ये तब बनते हैं जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, राख और दूसरी चीजें एक के ऊपर एक परत की तरह जमती चली जाती हैं। अफ्रीका का मशहूर माउंट किलिमंजारो या जापान का माउंट फूजी, ये सब ऐसे ही बने हैं। और आखिर में है अवशिष्ट पर्वत। मजे की बात यह है कि ये बनाए नहीं जाते, बल्कि ये तो समय के साथ सामने आते हैं। ये उन पुराने, कभी बहुत ऊंचे रहे पहाड़ों के बचे-खुचे हिस्से हैं, जिन्हें लाखों सालों से हवा और पानी ने घिस-घिस कर छोटा कर दिया है। भारत की अरावली रेंज और अमेरिका के अपलेशियन पर्वत इसके शानदार उदाहरण है। तो एक बात साफ है, हर ऊंची जमीन पहाड़ नहीं होती। चलिए अब पठारों की दुनिया में कदम रखते हैं। इंटरमाउंटेन पठार वो होते हैं जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हों, और इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है तिब्बत का पठार। अब सोचिए, एक पीडमॉन पठार एक बहुत बड़े नेचुरल रैंप की तरह होता है, जो एक तरफ से पहाड़ से शुरू होता है और धीरे धीरे ढलान बनाते हुए किसी मैदान या समंदर तक जाता है। डोम्ड पठार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जमीन के गुंबद की तरह ऊपर उठने से बनते हैं। भारत का छोटा नागपुर पठार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और हाँ, जैसे ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, वैसे ही ज्वालामुखी पठार भी होते हैं। ये भी ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से ही बनते हैं। भारत का दक्कन का पठार इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो थ्योरी तो हो गई, अब बारी है हमारे ग्लोबल एक्सपीडिशन की। चलिए दुनिया के नक्शे पर इन बड़े बड़े पहाड़ों को ढूंढते हैं। अमेरिका में देखें तो नॉर्थ में है रॉकीज और साउथ में है एंडीज, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब अटलांटिक पार करके अफ्रीका और यूरोप चलें तो यहाँ हमें एटलस रेंज, माउंट किलिमंजारो, मशहूर आल्प्स और कॉकेशियस पर्वत मिलते हैं। और एशिया, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, यहाँ तो हिमालय का राज है, जहाँ माउंट एवरेस्ट है। और यहीं पर यूराल पर्वत भी हैं, जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। अब बिल्कुल नीचे चलें तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जबकि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम विंसन मैसिव है। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये एग्जाम के लिए भी काम आएंगे और दोस्तों के बीच ज्ञान बढ़ाने के लिए भी। एक बहुत जरूरी फर्क याद रखने वाला है, हिमालय जैसे नए वलित पर्वत काफी ऊंचे और ऊबड़-खाबड़ होते हैं, जबकि अरावली जैसे पुराने पर्वत काफी घिस चुके हैं और उनकी ऊंचाई भी कम है। और ये रहे कुछ और खास नाम और जगहें जो याद रखने लायक हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया को तो पर्वतों का सागर ही कहा जाता है। और आखिर में ये जानना भी दिलचस्प है कि कुछ पहाड़ तो देशों के बीच नेचुरल बॉर्डर का काम भी करते हैं, जैसे कि फ्रांस और स्पेन के बीच पायरिनीज और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंदू कुश।
तो हमने देखा कि ये बड़े बड़े पहाड़ और पठार कैसे बनते हैं और कहाँ-कहाँ खड़े हैं। मतलब हर चोटी और हर पठार की अपनी एक कहानी है जो पत्थरों पर लिखी हुई है।